गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज हिस्ट्री की। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो कुछ टाइम के लिए मैंने लाइव बंद किया हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही है जिसकी वजह से जब भी मैं लाइव अभी करूँगी तो मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हो जाएगा प्रारंभिक राज्य छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और बौद्ध एवं जैन धर्म। इसका जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपके राइट किया हुआ है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो समस्त उत्तरी भारत कितने भागों में विभक्त था? ये प्रश्न रहा है यूपी टैट 8 जनवरी 2020 का और उत्तर होगा 16 महाजनपद व गणराज्यों में। व्याख्या मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मुझे नेक में प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे केवल आज। और यहाँ पे ए और बी कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ये कहता है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई है। आप साथ में इसे सॉल्व करते चलें, राइट और रॉन्ग में सोचें। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। महायान बौद्ध के आने के समय ही बोधित्सव में विश्वास समाहित हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सीटैट 7 जुलाई 2019 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या बहुत फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आठ दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक थे। तो ये थे बिंबसार। 9 दिसंबर 2018 का ये प्रश्न रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा। 9 दिसंबर 2018 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय कला में बुद्ध का जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, प्रथम उपदेश।
यहाँ पे आप घटनाएं पढ़ सकते हैं। जन्म, कमल एवं साण, घटना ग्रह त्याग, घोड़ा प्रतीक था, ज्ञान, पीपल वृक्ष, निर्माण, पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो ये अभिलेख था अशोक का। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि अशोक के रुद्रम देई स्तंभ लेख से होती है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में है। सम्राट अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रांगणों में से है। ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आम्रे, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है कालाशोक के समय। 15 अक्टूबर 2017 का ये प्रश्न रहा है। प्रथम अजातशत्रु राजगृह महाकश्यप, द्वितीय कालाशोक वैशाली सपकमीर और तृतीय अशोक पाटलिपुत्र मोगलीपुत्रस्य, तृतीय कनिष्क कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न में विश्वास करने वाला है जैन धर्म। 19 दिसंबर 2016 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या यहां से देखें। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? यह है सारनाथ। 21 फरवरी 2016 का ये प्रश्न रहा है। वह देश जहां बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। तो वो है ग्रीक। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो ये विहार बने होते थे लकड़ी के। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिन्हें विहार कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों में है? तो ये विशेषता है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है?
तो यहाँ पर प्रसेनजीत दिया है, ये हो जाएगा कौशल से। और जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, जो सुमेलित है उदयन वत्स। चलिए यहाँ पे हम उत्तर देख लेते हैं। हरियाणा टैट का ये प्रश्न रहा है, प्रसेनजीत कौशल, प्रधोत, आवंती, कालाशोक, मगध, उदयन वत्स या कौशाम्बी भी कहते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्न में से क्या बताया गया है? ये बताया गया है तन्हा। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तन्हा नाम दिया है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तन्हा है तथा इससे आसक्त या राग का उद्भव होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो ये इन सभी जगह गया है। सभी हो जाएगा जापान, कोरिया और चीन। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ। पहला संकलन तैयार हुआ वल्लभी में। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। तो ये प्रवचन दिया गया है सारनाथ में। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम पर 24 महान आचार्य हैं? जैन धर्म में। यूपी टैट 13 नवंबर 2011 का ये प्रश्न रहा है। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि ऑप्शन आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, वे इसकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। कि ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनकी समृद्धि योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इसके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धता थी। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सीटेट 26 जनवरी 2011 का ये प्रश्न रहा है। महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। तात्कालिक परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपद की संख्या 16 थी। तो यहाँ हमने अपने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। हम मिलेंगे नए टॉपिक पर
और इसी तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और मेरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में आपको AM में वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो फिर से हम कल मिलेंगे और टाइमिंग 8 AM की ही रहेगी फ़िलहाल। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।